नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। रीवा से आ रहे जहां पे बोरवेल का मालिक गिरफ्तार हुआ है और बोरवेल में गिरने से हुई थी बच्चे की मौत। खेत के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। देखिए यहाँ पे गाज गिरी है। 45 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी मासूम मयंक को नहीं बचाया जा सका। उसके बाद से सीएम के निर्देश के बाद से ये कार्रवाई की गई है। खेत के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बोरवेल के खेत का मालिक गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 साल के मासूम मयंक की बोरवेल में गिरने से दुखद मौत हुई थी। 45 घंटे तक काफी जद्दोजहद यहाँ पे प्रशासन को करना पड़ा था, लेकिन मासूम मयंक जिंदगी की जंग से हार गया था। अब देखिए यहाँ पे तुरंत कार्रवाई करते हुए खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई की गई है। एक सख्त संदेश देने की भी कोशिश की गई है और ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के हादसे के बाद एक्शन लिया गया हो। इंदौर कलेक्ट्रेट में लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्रीय संयोजक विजय जायसवाल और सहायक ग्रेड उमा मास्कोले हॉस्टल संचालक से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। ये रिश्वत हॉस्टल के एरिया के 10 लाख दिलवाने वाले के नाम पर मांगी जा रही थी, जिसके बाद से दोनों कर्मचारियों के खिलाफ पीड़ित ने ये शिकायत की थी। जी, लोकायुक्त इंदौर इकाई की ट्रैप की कार्रवाई है। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विकास में पदस्थ हैं विजय जायसवाल और सहायक ग्रेड 2 उमा मस्कोले, ये आज रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। इनके द्वारा जो विक्रम सिंह गहलोत हैं, रानीबाग मेन में इनका निवास है, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जो इनने अपना एक लिम्बोदी स्थित मकान एजेके कार्यालय को छात्रावास संचालन के लिए दिया था, जो वर्ष 2018 से 23 तक उसमें जूनियर कन्या छात्रावास संचालित हो रहा था। और दोनों आरोपी गण के विरुद्ध हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी 120B के अंतर्गत अभी कार्रवाई कर रहे हैं। बुरहानपुर में कृषि उपज मंडी में कृषक भोजनालय इन दिनों धूल खा रहा है। दरअसल मंडी से फसल बेचने आए किसानों और सहयोगी को सस्ते दाम पर भोजन कराने के लिए कृषक भोजनालय बनाया गया था, लेकिन 1 साल से ये भोजनालय बंद पड़ा है। मजबूरन किसान मंडी से दूर जाकर महंगा खाना खाते हैं। उधर मंडी प्रशासक की दलील है कि कृषि भोजनालय के संचालक के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते अब ये टेंडर 4 जून के बाद खोल दिए जाएंगे। तब तक मंडी प्रशासन किसानों के लिए सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कह रहा है। देखिए, ये शासन ने जो 5 रुपए में किसान को एक अनुमानित भोजन कराने की व्यवस्था की थी, वो भी शासन किसान भाइयों से छीन ले रहा है। एक तो किसान दाना अपने खेत से समेट के लाता है और बेचारा सुबह से अपने घर से निकलता है कि चलो मंडी में 5 रुपए में मुझे भोजन और ठंडा पानी मिलेगा। ना तो वहाँ पानी पीने की पूरी व्यवस्था है और ना भोजन की व्यवस्था। और 1 साल से कई बार हम लोग मुखाग्र रूप से सेक्रेटरी महोदय को भी चीज को बता चुके हैं। बाकी सेक्रेटरी महोदय कहते हैं कि हमने टेंडर बुला लिया, अभी आचार संहिता लगी, टेंडर नहीं खुलेगा तो क्या किसान जब तक भूखा आएगा और भूखा जाएगा। सीजन अभी शुरू हो चुका है, चुनाव 2 महीने यहाँ से चलना है, तो अपने यहाँ 13 मई के चुनाव है। चुनाव खत्म होने के 20 मई निकल जाए तो क्या किसान जब तक भूखे ही रहेगा अपने यहाँ का। पिछले महीने इसका टेंडर निकाल दिए हैं, कोटेशन प्राप्त हो गए हैं, आचार संहिता अभी चालू है। आचार संहिता समाप्त होते ही उसके भाव पत्र खोले जाएंगे। तो इस बीच कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? वैकल्पिक व्यवस्था वो हम लोग बिना टेंडर जो न्यूनतम दर प्राप्त होगी उस पर हम लोग कर पाएंगे। इसके अलावा अभी हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। रबी का सीजन शुरू हो गया है। किसान रबी की उपज लेकर मंडी में बड़ी संख्या में आना शुरू हो गए हैं। वैसे तो कृषि उपज मंडी में किसानों को कई सुविधाएं दी जाती है, जिसमें से एक सुविधा है नाम मात्र के शुल्क पर किसानों को भरपेट भोजन देने की योजना है। लेकिन बुरहानपुर कृषि उपज मंडी का ये कृषक भोजनालय जो किसानों को भरपेट भोजन देता है, 1 साल से बंद पड़ा है और 1 साल से ये धूल खा रहा है। इस मामले को हमने जब मंडी प्रशासन को कहा तो मंडी प्रशासन ने आनंद फानंद में टेंडर तो निकाल लिया है, लेकिन हम आपको बता दें कृषि उपज मंडी के जो अनाज प्रांगण है उस
उस प्रांगण के कृषक भोजनालय पर किसी ने भी अपनी रुचि नहीं ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा भुगतान में लेट लाली करता है, इसलिए यहाँ पर किसी ने रुचि नहीं दिखाई है। टेंडर हो चुका है, ये देख सकते हैं आप कि ये असामाजिक तत्वों शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है ये कृषक भोजनालय। और कृषि उपज मंडी समिति का कहना है कि उन्होंने टेंडर निकाल लिया, लेकिन चूंकि आचार संहिता चुनाव की चल रही है, इसलिए अब किसानों को भरपेट भोजन के लिए कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद की जाती है कृषि उपज मंडी समिति इस बीच किसानों के भोजन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। शारिक अख्तर, एनडीटीवी इंडिया, बुरहानपुर। अशोकनगर में कैश नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। किसानों का आरोप है कि वो चंदेरी कृषि मंडी में फसल बेच रहे हैं, लेकिन व्यापारी उन्हें चेक में भुगतान कर रहे हैं, जिसके बाद से किसानों ने चंदेरी मुंगावली नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। और अब बात करते हैं बैतूल की, जहां पे किसानों से अवैध तौर पर पैसों की मांग की जा रही है और पैसे नहीं देने पर किसानों की चने की फसल रिजेक्ट की जा रही है। मामला बैतूल की अमृता परिहार वेयरहाउस चना उपार्जन केंद्र खेड़ी का है। यहां पर मौजूदा सर्वेयर तरुण धोटे किसानों से अवैध रूप से पैसे ले रहा है। उधर किसानों का आरोप है कि सर्वेयर उनके अच्छे चने को रिजेक्ट कर रहा है और चने की पास करने के एवज में 5,000 रुपए मांग रहा है। और किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग सर्वेयर को पैसे दे रहे हैं उनका चरा खराब होने के बावजूद भी खरीद लिया जा रहा है। तो वही मामले की जानकारी मिलते ही कृषि विभाग के एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्वेयर को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके से किसानों से अवैध वसूली आखिर कब बंद होगी। सुबह से चना लाया तो ये अभी चना एक भी पास नहीं किया इन्होंने। और सबसे बोल रहे ये इसमें ये कमी है उसमें ये कमी है, बोले 5,000 दो, बोले तो हम अभी नाप देंगे। तो 5,000 किसान कहाँ से लाएगा? किसान एक एक पैसा ये करके होता है और ये 5,000 की डिमांड कर रहे हैं, तो 5,000 कहाँ से देगा? 5,000 देते तो हम कहाँ रहते? सभी किसानों तो फिर मेरे द्वारा बार बार किसानों का फोन आ रहा था। मैं थोड़ा सा समय निकाल के फिर वहाँ गया और वहाँ पर देखा। उससे पहले सर्वेयर वहाँ से निकल गया था, लेकिन फिर भी मैंने जब वहाँ पर देखा और फिर दूसरे सर्वेयर को डीएमओ से बात करके दूसरे सर्वेयर को बुलाया और उनकी जो एफए की क्वालिटी के पैरामीटर के अनुसार वो चना को खरीदने की प्रक्रिया चालू करवाई। उसके बाद में उनका चना खरीदा गया। मैं यहाँ पे चना लेके आया सुबह 10 बजे से। सभी किसान चना लेके आए 10 बजे। सभी ने अपना माल खाली किया। यहाँ पे सभी का माल अच्छे क्वालिटी का है और सर्वेयर बोलता है कि इसमें एक भी अच्छे नहीं है, सब बेकार चने हैं। बोले इसमें क्या मिट्टी है, वो है ऐसा ऐसा तमाम चीज बोलने लगा। फिर बोलता है कि सभी से 5,000 रुपये लगेंगे सभी किसान से, तब तो नपेगा, नहीं तो ऐसे नहीं नपेगा। और शुक्रवार के दिन इन्हें ढेर नपाया, इतना घटिया माल नपा लिया इनने और पैक कर लिया और बोलता है कि मैं ये वो चना पास नहीं किया, ऐसा बोलता है। सरगुजा लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। नामांकन फॉर्म दाखिल करने से पहले कांग्रेस ने सबसे पहले मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद विशाल रैली निकाली। शक्ति प्रदर्शन करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह और जोश दोनों भरा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की जीत सरगुजा में सुनिश्चित है। माँ महामाया के आशीर्वाद से आज सबसे पहले तो मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके आशीर्वाद ली। माँ महामाया के आशीर्वाद से फिर मंदिर से हम अपना नामांकन रैली लेकर आए और अभी नामांकन दाखिला किया। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के उपस्थित रहे, एक्स विधायक सब मौजूद रहे और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस नामांकन को दाखिला किया। जब महाराज साहब रोड टू करेंगे
आपको भरपूर जोश के साथ में भाजपा कार्यकर्ता और जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद प्रदान करने इस पंडाल में आएगी उनको, और 7 मई को जो वोटिंग होगी बढ़ चढ़ के वो वोट करेंगे सब लोग, यही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ चढ़कर हम तैयारी कर रहे हैं और कल का जो नॉमिनेशन कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप बता दीजिए नाम। अंकित रावत। अंकित जी, क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह का भाजपा कार्यकर्ता में जोश देखने को मिल रहा है? कल देखने को बहुत ही अच्छा जोश मिलेगा और रोड शो के दौरान वो सब दिख जाएगा। रोड शो रहेगा और रोड शो के साथ में जो है ये काफिला पहुंचेगा जिला कलेक्ट्रेट शिवपुरी में, जहां सिंधिया अपने नॉमिनेशन को दाखिल करेंगे। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे और भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को न केवल भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह पहले ही दिन नॉमिनेशन के साथ ही पूरा के पूरा भाजपा में माहौल बनाने की कोशिश में जुट जाएं और उसे सफल बना करके सिंधिया को जिताने के लिए अपना योगदान दे सकें। 1:45 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी कलेक्ट्रेट भवन में जाकर के अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और बताया ये भी गया है कि उनके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे और साथ में वीडी शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के कई शहरों, यहां तक कि राजधानी भोपाल में भी टीबी के मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। किल्लत की वजह से मरीज अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। खासकर भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित, जिनमें वैसे भी टीबी की दर बहुत ज्यादा है। हालात ये है कि डोज पूरा करने के लिए बड़ी उम्र के मरीजों को बच्चों की दवा खिलाई जा रही है। हाथ पांव सुन रहते हैं, बुखार रहता है, यानी सभी तकलीफ। जब भी आओ ये कह रहा है आज मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और इसमें अगर एब्सेंट होता है तो फिर से 6 महीने अपन भूल जाए। अभी 10 दिन का नागा आ गया, ये कौन पूरा करेगा? नुसरत गैस पीड़ित हैं। कुछ सालों पहले पता लगा कि टीबी हो गया है। 15 दिन से दवा नहीं मिल रही, सो डॉक्टर बच्चों की दवा की खुराक बढ़ा कर दे रहे हैं। गले में गठान हो गई थी तो टीबी बताई गई है तो दवा खा रहा है। अगले महीने से मिली थी, 15 दिन में दवा नहीं मिली तो पूरे हाथ पांव सुन रहते हैं, बुखार रहता है, यानी सभी तकलीफ हो रही है। और गैस राहत की वो हूँ मैं, कमर में दर्द है, हाथ पांव सुन रहते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, इतने हो जाता है। बच्चों वाली मिली है, डबल डोज खाओ के रहे और 10 दिन की दी है, बस आगे मिलती रहे तो अच्छा है। टाइम से बोलने लगे आएगी तो दे देंगे, हमने कहा झूठेगी तो पूरे कवर कर देंगे। दरअसल टीबी के मरीजों को 4 दवाओं का निश्चित खुराक, 4 एफडीसी और 3 एफडीसी दिया जाता है कॉम्बिनेशन के रूप में, लेकिन ये नहीं है तो मरीजों को पीडियाट्रिक यानी बच्चों का एफडीसी 4 दिया जा रहा है। पुष्पा सालों से टीबी से लड़ रही हैं, इन्हें भी महीने भर से दवा नहीं मिल रही। घर में 2 मियां बीवी हैं, ये भी राबे भी सीना दर्द कर रहा, सांस ले में दिक्कत आ रही है 1 महीने से। कह रहे थे है ही नहीं है और वैसी चढ़ा दी पर्चे में और अब दी है उनने 1 महीने की समित मिला के। 1 महीने से दवा चक्कर लगाई, दवा नहीं मिली, अब लड़ झगड़ के नहीं आज दवा दिलाई है मैडम जी। आसिफ अपनी बीवी की दवा के लिए भटक रहे हैं, डरते हैं 6 महीने पहले वाली शिकायत दोबारा ना हो जाए। मेरी वाइफ को टीबी है, 6 महीने से मेरा जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था बीवी का, उसको स्पाइन सर्जरी हुई है और स्पाइन में टीबी थी, तो अभी 6 महीने से दवा प्रॉपर मिल रही थी। अभी 15 दिनों से ये रोज़ जब भी आओ ये कह रहा है आज मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और इसमें अगर एब्सेंट होता है तो फिर से 6 महीने अपन भूल जाएं उसको, फिर से 6 महीने पुरानी बात शुरू हो जाएगी फिर से। जैसे मायने कितने पेशेंट आ रहा है, रोज़ आते हैं, रोज़ ये सुनने को मिलता है मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और मोदी जी ने हमारा एक कह रखा है कि 2025 में हमें भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इस तरीके से प्रणाली अगर रही तो कैसे टीबी मुक्त होगा अपना हिंदुस्तान। जो हमें जो दवा दी है, बच्चों का डोज दिया गया है, जैसे अगर आप एक मेडिसिन खाते हैं तो उसको डबल खाइए, और वो भी 6 दिन की मिली है। अब 6 दिन बाद फिर देखते हैं क्या कंडीशन आती है। शाहिद की दोनों बेटियों को टीबी है, रोज दवा के लिए कल का दिन मिलता है। मेरी दोनों बेटियों को टीबी बताई है, मैं अगले 10 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मेरे को दवा नहीं मिल रही है। जहाँ का बोला वहाँ चला गया, वहाँ नहीं मिली। अब ये 10 दिन का नाग आ गया, ये कौन पूरा करेगा? और मेरी लड़कियों को 15 दिन का डोज मिला बस अभी। अब बताइए क्या करें। मेरी एक 14 साल की है और एक 17 साल की है। फेफड़ों में निशान टाइप के हैं, सफ़ेद सफ़ेद, और एक जगह पूरा सफ़ेद हो रहा है और खांस रही हैं और बुखार भी आ रहा था उनको। कल आना परसों आना, बस 3-4 बार परेशान कर रहा हूँ 3-4 दिन से। सरकारी डॉक्टर परेशान है, लेकिन फरमान है सो कैमरे पर सरकारी लाइन ही दोहराते हैं। सभी को दवाई प्रदान की जा रही है और आवश्यकता यदि पड़ी तो
डायरेक्टर सर का आदेश है, लिखित में हमारे पास आदेश आ चुका है कि वो दवाइयाँ स्थानीय क्रय लोकल परचेस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए, तो हम उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने जैसा भी शेड्यूल बताया है उसके अकॉर्डिंगली हम दे रहे हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दवाई मरीजों को मिल रही है और देंगे, स्थानीय क्रय के माध्यम से देंगे, दवाइयाँ देंगे, हमारे पास आदेश भी है। 2012 से 2021 के बीच एक सरकारी रिसर्च के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में देश के औसत से 10 गुना ज्यादा टीबी के मरीज आदिवासी इलाकों में हैं। केंद्र ने 2025 तक टीबी को देश भर से खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। अकेले मध्य प्रदेश में 1,90,000 टीबी मरीज खोजने का लक्ष्य है। भोपाल में 12,500 के करीब मरीज हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में अभी तक 6,078 की ही जानकारी है। इनमें भी सबसे बड़ा आंकड़ा गैस पीड़ितों का है। जिस तरह से कोविड की समस्या गैस पीड़ितों में अत्याधिक थी, वैसे ही टीबी की बीमारी गैस पीड़ितों में ज़्यादा है, क्योंकि गैस की वजह से उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर हुआ है। अब पिछले कुछ महीनों से ऐसा माहौल है कि पूरे देश के अंदर टीबी की दवाइयाँ की कमी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से लोगों को कोई भी दवा नहीं दी जा रही है, क्योंकि डॉट सेंटर में आई नहीं रही है केंद्र सरकार से। तो हमने ये आग्रह किया है गैस राहत विभाग से कि जितने भी गैस और उनके बच्चे आ रहे हैं डॉट सेंटर्स में इलाज लेने के लिए, उन लोगों की लिस्ट रख तुरंत उनके लिए दवा खरीद के दी जा सके, ताकि इसमें एक भी दिन का नागा ना हो। दूसरा जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि नए लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है पर उनको दवाई नहीं दी जा रही है। तो ये एक तरह से अपने तरफ से एक टिकिंग बॉम्ब है, क्योंकि एक इंसान जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड है वो एक दिन में 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो उसकी भी कोई लिस्ट नहीं है डॉट के पास। तो ये तुरंत ये एक बहुत बड़ा साइलेंट हादसा हो रहा है। 40 साल से भोपाल गैस त्रासदी का दंश झेल रहा है। यहाँ टीबी के मरीज भी ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2025 तक देश से टीबी को भगाना, लेकिन जो हालात हैं उसमें आधे से ज्यादा चिन्हित मरीजों की तो पहचान तक नहीं हुई है और कई मरीजों को महीनों से दवा भी नहीं मिल रही है। ऐसे में मरीजों का MDR होना यानी ड्रग रेसिस्टेंट होने का खतरा बढ़ गया है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।